दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपने अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, बोनस, स्प्लिट, ऐसी बहुत सी न्यूज़ हैं जो पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। मैं अपने चैनल पे तुरंत ही अपलोड कर देता हूँ, जिससे आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप क्विक डिसीजन भी ले सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है, और कमेंट पे पहला जो कमेंट होगा उस पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़िए, और भी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। फिर दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कंपनीज़ को, लेकिन हम बिज़नेस के बारे में ज़्यादा फोकस करें, और हमें अगर अच्छी कंपनी को फाइंड आउट करना हो, तो कहीं न कहीं उसके लिए हमें गोल तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। उसी के बाद हम ये आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि हमें किस टाइप के बिज़नेस को लेकर के आगे बढ़ना है। बिज़नेस बहुत तरीके के होते हैं, कुछ रिस्की भी होते हैं और कुछ सेफ़ भी होते हैं। मतलब जो कंपनियाँ बहुत बड़ी होंगी, वो कहीं न कहीं आपके पैसे को सेफ़ रखेंगी, लेकिन कुछ कंपनियाँ छोटी होती हैं, जहाँ पे आपको रिस्क की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आपको सक्सेस होना है, कुछ टारगेट होते हैं लाइफ़ के, उसको अचीव करना है, तो कहीं न कहीं अपने गोल को लेकर के आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। तो कुछ कंपनियां हैं जिनको मैं नॉलेज पर्पस के लिए आपसे डिस्कस कर रहा हूं, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन मैं इस वीडियो में नहीं दे रहा हूं। हालांकि कुछ कंपनियां मेरी फेवरेट भी हैं, जैसे नेटवेब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आज के दिन में 1.5% के यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। 6-6 महीने का चार्ट देखोगे तो ये आपको हरे निशान भी देखने को मिलेगा, एकदम कहानी चेंज हो जाती है। 1 साल का आप चार्ट देखोगे तो देखिए 136% के रिटर्न बन गए हैं, और जो भी रिटर्न आपको बनते हुए दिखे हैं, देखिए कितनी ज़्यादा वॉलिटिलिटी थी, टाइम टाइम पे इसमें करेक्शन भी देखने को मिला। और 5 साल का चार्ट देखोगे तो आपको बहुत ही अलग देखने मिलेगा। 2023 से लेकर के अभी तक में कंपनी जब से आई है, तब से लगातार रिटर्न ही बना के दे रही है। हालांकि बहुत लोगों को ये भी लगता है कि हाँ, जितने रिटर्न बनने थे बन गए। अभी एक फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। लगभग 16,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ों को हाँ, हमें डिस्कस करना चाहिए। रीज़न क्या होता है, इस कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे, तो क्या होता है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे क्लाउड डेटा की बात करते हैं, एचपीसी की बात करते हैं, और जिस सुपर कंप्यूटर उसी का पार्ट देखने को मिलता है। और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें कंपनी बहुत अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेके जा रही है। तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियां हैं, वो तो आगे ग्रो कर ही रही हैं। साथ ही साथ जितनी अदर कैटेगरी कंपनियां हैं, अदर इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना ही पड़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करना पड़ रहा है। तभी ग्रोथ का पोटेंशियल अलग अलग इंडस्ट्री में देखने को मिल जाता है। तो जिसका वैल्यूएशन ज़्यादा होता है ना, मार्केट में क्या होता है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन देखने को मिलती है। अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको करेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। प्लस पॉइंट, नेगेटिव चीज़ें बहुत कुछ होती हैं। प्लस चीज़ यही है कि कंपनी का बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है, ग्रोथ की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। नेगेटिव पॉइंट भी है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। उसको कंपनी किस तरह से जस्टिफाई करेगी, उसके लिए कंपनी को कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रूव करना पड़ेगा, और रिजल्ट अच्छे शो करने पड़ेंगे। रिजर्व की बात करते हैं, अच्छे खासे रिजर्व है कंपनी के पास में। बोरिंग की बात करते हैं, ना के बराबर बोरिंग है, 8 करोड़ की है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग देखोगे 1 करोड़ की है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 31 लाख की है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे प्रमोटर होल्डिंग आपको 71.39% की देखने को मिलेगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 12.12% के हैं। इंस्टीट्यूशन में इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बात करें, 5.5% की होल्डिंग है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10% की आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। सेल्स ग्रोथ से आप आइडिया लगाओगे ना, पहले कंपनी की सेल्स सिर्फ 130 करोड़ की थी, 2.5 करोड़ 900 करोड़ की देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखोगे लगातार लगातार आपको 3 करोड़ से 70 और 97 करोड़ देखने मिल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि अरे कंपनी पुरानी हो गई है और कुछ नई कंपनी के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि अगर कंपनी पुरानी हो गई है, कि आप कंपनी के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हो? क्या आपने इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है? क्या आप इस कंपनी को लेकर के एवरेज कर रहे हो? भविष्य में इस कंपनी को लेकर के आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? इन 3 क्वेश्चन को आपको जरूर अपने आप से पूछना चाहिए। बाकी नई कंपनियां मार्केट में आती रहती हैं, जाती रहती हैं। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल और लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल में बहुत बड़ा बनने का पोटेंशियल होता है। वो कहीं ना कहीं मुझे इस कंपनी में देखने को मिल ही जाता है। हालांकि जब मैंने पहली बार इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, आप देखोगे इतना करेक्शन में था, 700-800 के प्राइस में कंपनी थी, लेकिन लगातार इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को अच्छी तरीके से ही रिटर्न बना के दिए हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं सेलोवर्ड, नई कंपनी आ गई। देखिए कंपनी कब लिस्ट हुई है, रिसेंट में आई है, 800 के प्राइस में करेक्शन देखिए। 5 साल का चार्ट देखोगे आप, ये देखो नवंबर 23 में देखने को मिल रही है। नई कंपनी को फाइंड आउट करोगे तो देखिए तेजी तो होती है, बाद में देखिए करेक्शन भी होता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कंपनी के बिजनेस को कितना जानते हो। मेरा फोकस यही होता है, कुछ नया सीखें हम लोग, कंपनी के बिजनेस को पढ़ें। जितना ज़्यादा हम इसके बारे में कॉन्फिडेंस रहेंगे ना, उतना ज़्यादा हमें एवरेज करने का कॉन्फिडेंस आएगा। हमें लगेगा कि हाँ, एक बार हमने कंपनी को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब उसमें
जब भी गिरावट होती है हमें सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी को लेके आगे बढ़ना है। अलग तरीके के हमारे माइंड में ख्यालात नहीं आते हैं। 18,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। अभी इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है, लेकिन अगर फंडामेंटल देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। रिजर्व की बात करते हैं, 1800 करोड़ के रिजर्व भी हैं। बोरिंग की बात करते हैं, 49 करोड़ की बोरिंग है, जो कि ना ही के बराबर है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग कम है, शॉर्ट टर्म बोरिंग थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रही है। प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे, मैक्सिमम आप देखोगे प्रमोटर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास देखने को मिलेगी। पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ 3-3.25%, लगभग 3.73% देखने मिलेंगे। और ऐसी कंपनियां आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस वाइज देखोगे तो एकदम अलग ही देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट देखिए, कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं ना, 1800 करोड़ के। सेल्स ग्रोथ देखोगे आप यहाँ पर, तो देखिए कंपनी की सेल्स 1000 थी, 1300, 2000 इस तरह से जाती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट भी 220, 356, 363, और ईपीएस देखोगे आपको इस तरह बढ़ते हुए देखेंगे। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इस कंपनी को लेकर के। फिर दोस्तों बात करें एमी ऑर्गेनिक की, अच्छी कंपनी है लेकिन गिरावट है। केमिकल सेक्टर में सारी कंपनियों में प्रेशर देखने को मिल रहा है। 6 महीने में देखोगे हरे निशान पे है। मैक्सिमम चार्ट देखो, इसमें ये जो लेवल था ना, यहाँ से यहाँ तक में ही देखिए सिर्फ 16% रिटर्न बने हैं 21 से लेकर 24 3 साल में। लेकिन बाद में देखोगे यहाँ पर तो अच्छी तेजी भी है। जिन्होंने सही टाइम पे इसको लेकर रखा हुआ है वो अभी लगभग 100% ज़्यादा रिटर्न बना के बैठे हैं। 8,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। और स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइमिंग। अगर आपने सही टाइमिंग पे सही स्टॉक को फाइंड आउट किया है तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिक सकते हो। लेकिन आपने अगर टाइमिंग गलत करी है, भले ही कंपनी कितनी भी अच्छी हो, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस ही होगा, क्योंकि आपके रिटर्न नहीं बन पाएंगे। जिस टाइम पे आप लोगे वहीं से स्टॉक गिरेगा, जिस टाइम पे आप बेचोगे वहीं स्टॉक भागेगा। तो आपको अगर लंबे जर्नी तय करनी है तो कहीं ना कहीं अच्छे बिजनेस को ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आप कंपनी में टिक पाओगे। और जब स्टॉक भागेगा तो आपको खुशी होगी। इसमें रिजर्व देखोगे 1100 करोड़ के हैं, बोरिंग ना के बराबर है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर देखोगे आपको होल्डिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस, आप देखो केमिकल सेक्टर में सारे में गिरावट है, स्टॉक में इसमें भी करेक्शन है, लेकिन देखोगे यहाँ पर कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने लगातार अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है। एफआईएस ने, पब्लिक आप डिवाइस देखोगे उन्होंने कितनी होल्डिंग बढ़ा रखी है, 6 से 14 कर लिया, फिर 19 कर लिया है। पब्लिक की होल्डिंग आप देखोगे 44, 30.24 इस तरह की देखने को आपको मिलेगी यहाँ पर। बैलेंस शीट भी कंपनी के जैसे मैंने बताया बहुत अच्छे हैं। रिजर्व रेवेन्यू देखोगे 160 से 200, 600, 800 तक जाते हुए दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी 72, 96 तक जाता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। यथार्थ हॉस्पिटल कई बार हम डिस्कस किया हुआ है, सिर्फ 5,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 600 के प्राइस में है। 5-5 साल का चार्ट देखोगे, जब से कंपनी हालांकि नई है, अगस्त 23 से देखने को मिल रही है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इस कंपनी को यूजुअली हम डिस्कस करते ही रहते हैं। फंडामेंटल देखोगे क्या, हेल्थ केयर से रिलेटेड काम काज है। रिजर्व देखोगे अच्छे देखने मिलेंगे, बोरिंग कम देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम पे कंपनी होता है बोरिंग जीरो भी कर ले। इन्वेस्टर की होल्डिंग देखोगे, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी अच्छे हैं। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ाया हुआ है, लगभग 3% से यहाँ पे 6% कर लिया। पब्लिक होल्डिंग आपको 20% तक देखने को यहाँ पे मिल रही है। सेल्स ग्रोथ भी आपको अच्छी देखने मिलेगी लगातार। इनके बिजनेस में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। 71 करोड़ की सेल्स थी, 700 करोड़ तक जाती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 44 करोड़ का था, जो कि 114 से 129 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है। ईपीएस आप देखोगे, अर्निंग पर शेयर कितने अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखा रहा है ना, तो इसी से आपको पता चलेगा जो स्टॉक पी है वो आपको देखने मिलेगा 41.3। और वहीं इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आप देखिए 60.9 है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी बहुत ही शानदार देखने को मिल जाती है। फिर दोस्तों फटाफट एक और कंपनी है प्राइकॉल लिमिटेड, आप देखोगे कंसिस्टेंट रिटर्न बना देने वाली कंपनी है। 5 साल में 1200% तक के रिटर्न है। आप देखो चार्ट देख करके आपको आइडिया लग जाएगा। टाइम टाइम पे इसमें करेक्शन भी होता है, और जब करेक्शन होता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी कंपनी लेके आती है। हमने इसको डिस्कस भी किया था अभी कुछ दिन पहले। 6,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की, और कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होते हैं। कोई भी कंपनी गाड़ी बनाती है, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ट्रैक्टर, हैवी ड्यूटी, वहाँ पे आपको क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएंगे। मतलब जब सामने स्क्रीन होती है और जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, ये सब चीज़ें कंपनी करती है। जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग कंपनी बना के देती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इनके क्लाइंट हैं, इंडिया के साथ में बाहर की कंपनियां हैं, जर्मनी की कंपनियां, हार्ले डेविडसन की बात करते हैं, और इंडिया में भी काफ़ी कंपनियां हैं जो इनके साथ हमें जुड़ी हुई देखने को मिल जाती हैं। तो इसीलिए बहुत ही यूनिक बिजनेस देखने को मिलता है। पहले शुरुआत में काफ़ी करेक्शन था, बाद में रिकवरी होती हुई दिख रही है। तो लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से कंपनी तो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। प्रमोटर होल्डिंग, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आप देखोगे अच्छी होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 30% देखने को मिल जाएगी। पहले आप देखो मिंडा कॉर्पोरेशन की काफ़ी बड़ी यहाँ पे होल्डिंग थी, बाद में उन्होंने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे कम कर लिया। साथ ही साथ अब बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो देखोगे रिजर्व भी 900 करोड़ के हैं, बोरिंग 50 करोड़ की देखने मिल जाती है। सेल्स ग्रोथ भी लगभग 1400 करोड़, 1800, 1900, 2200, 2400 तक जाते हुए दिख रहा है। नेट प्रॉफिट भी 51 करोड़ से 166 तक जाते हुए दिख रहा है। ईपीएस इसके भी बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। तो ये कुछ कंपनियां थी। तो आपने अगर हमारे अभी ऐप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका भी लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देखने मिल जाएगा। कमेंट में आप जाते हो, पहला कमेंट आपको ऐप का लिंक देखने मिलेगा। आपका एंड्रॉयड का फ़ोन है या आप iOS यूज़ करते हैं, सभी में
आप ऐप को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंपनियाँ होती हैं, कोई मैं रिकमेंडेशन आपको नहीं देता हूँ। हाँ, मैं आपको सिर्फ़ कॉन्फिडेंस देता हूँ। एक किसी भी जर्नी को तय करने के लिए या लाइफ़ में किसी भी गोल को कम फुलफ़िल करने के लिए आपको एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छी नॉलेज दे सकूँ, अच्छी कंपनियों के बारे में डिस्कस कर सकूँ, अच्छे बिज़नेस के बारे में बता सकूँ। सिर्फ़ मेरा यही आपको देने का मेरा पर्पज़ है। और अच्छे सेक्टर को आइडेंटिफ़ाई करोगे, अच्छी कंपनी को आइडेंटिफ़ाई करोगे, तो लॉन्ग टर्म की जो जर्नी है, उसमें आपके जो गोल होंगे वो फुलफ़िल हो जाएँगे। तो बहुत छोटा-सा अमाउंट होता है, 500 उसका प्राइस होता है, आप ऐप में आते हो तो। और उसके थ्रू आप अच्छी कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हो और कहीं न कहीं आपके जो पोर्टफ़ोलियो होंगे, वो बूस्ट होने में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, जॉइन करिए और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही यार व्हाट्सएप चैनल जो होगा, उसमें आपको सारा कुछ मेरे व्हाट्सएप चैनल पे सारे लिंक और सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।